श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग सादर से समर्पित सनिवास विराजित परम पूज्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में सदकोटि शह नमन। मंचस्थ पूज्य स्वामी सुभाषानंद जी महाराज के श्री चरणों में अनेकानेक नमन। पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी विदेहानंद जी महाराज, संत मत के बहुत ही अच्छे गायक मनीष बाबा और धर्म क्षेत्र में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम आप श्री रामचरितमानस से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सद उपदेश को श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम देखते हैं प्रजा हर एक तरह से सुखी है, संपन्न है, कोई कष्ट नहीं है। दैहिक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई कष्ट नहीं। मांगहु वारी देहु जल, श्री राम के राज। इस तरह श्री राम का राज्य है कि प्रजा को कोई कष्ट नहीं। फिर सभा क्यों बुलाए? अभी आप लोगों से पूछा जाए कि यहाँ हम लोग जमा किस लिए हुए हैं, तो सब कोई कहेंगे यह गृह स्वामी सत्संग करा रहे हैं अपने माँ के। इनकी माँ संसार में नहीं है, चली गई है। उन्हीं के आत्मा के शांति हेतु सत्संग करा रहे हैं। महात्मा लोग आए हुए हैं और हम लोग सुनने के लिए आए हैं। तो भगवान श्री राम सभा किस लिए बुलाए? जब प्रजा को कोई कष्ट है ही नहीं, फिर सभा किस लिए? आप भोजनालय का याद तब करते हैं जब आपको भूख लगती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, तो जल पीना है। अस्वस्थ हो जाते हैं तो आप हॉस्पिटल खोजते हैं, चिकित्सा कराना है। जब यहाँ कोई दुख है नहीं, कष्ट है नहीं, फिर सभा किस लिए? भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर कहते हैं देवता को। जो देवता भी ललायित हैं कि हमें भी मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। क्यों? इसलिए कि इसी शरीर में वह दरवाजा लगा हुआ है जिस दरवाजा को आप खोल करके परमात्मा धाम में जा सकते हैं, सारे दुखों से छूट सकते हैं, और कोई शरीर सक्षम नहीं है। इसलिए कर यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यदि नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट में भगवान श्री राम सुना दिए हैं कि सो परत्र दुख पावई, पुनः आप दुख में चले जाएंगे। यह मनुष्य का शरीर आपके हाथ से निकल जाएगा और योनि में चले जाएंगे। बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा। पूज्यपाद के साथ लुधियाना जाने का मौका मिला। लुधियाना में एक सज्जन अपने घर पे पूज्यपाद को ले गए, साथ में मैं भी गया। तो देखता हूँ जिस घर में वह रह रहा है, फर्स्ट क्लास का पलंग है, बेडशीट है, एसी कमरा है, एसी चल रहा है, और उसी पलंग पे देख रहे हैं एक कुत्ता को सोया हुआ है। कितना सुख होगा उस कुत्ता को।
कोई काम भी नहीं करना पड़ता होगा, और उसको स्नान कराने के लिए, टहलाने बुलाने के लिए नौकर लगा हुआ है, और रहने के लिए देखिए फर्स्ट क्लास का एसी का कमरा है। आप में से किन्हीं को पूछा जाए क्या उसी शरीर में आप जाना पसंद करेंगे? शायद लगता है किन्हीं का हाथ नहीं उठेगा। क्यों? बहुत सुख है उसको, इसलिए वह स्वतंत्र नहीं है, वह भक्ति नहीं कर सकता है। सुख भोग ले लेकिन भक्ति उससे नहीं हो सकता, परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकता है। परमाराध्य श्री सद्वाज कह रहे हैं कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। यह मनुष्य के शरीर से ही काम होगा, अन्य शरीर से यह काम नहीं होगा। इसलिए संत कबीर साहब कह रहे हैं ऐसो जन्म नहीं पैबे रे मन तो, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे सूकर स्वान चरा चर पशवा, जन्म जन्म दुख पैबे रे। जन्म जन्मांतर तो दुख आपको भोगना पड़ेगा। और यह मनुष्य का शरीर बार बार भी नहीं मिलता है, बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। बार बार नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं मिलेगा? इसका लोग उपमा देते हैं, जैसे मकई हम खेत में लगाए हैं तो मकई काट के घर लाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम लगाए हैं मकई हो जाएगा गेहूं, लगाए हैं गेहूं हो जाएगा जौ, ऐसा नहीं है। गेहूं बोए हैं गेहूं काटेंगे। हम मनुष्य का शरीर छूटेगा तो फिर मनुष्य ही बनेंगे। अच्छी बात है, आप मनुष्य हो करके मरेंगे तब ना आप मनुष्य बनेंगे। सिर्फ मनुष्य का खोल पहनने से कोई मनुष्य नहीं होता है। आप खेत बहुत अच्छी तरह से जोत लिए हैं, हाल भी बहुत सुंदर है, खाद भी दे दिए हैं, आप बीज भी बाजार से बहुत सुंदर खरीद के ले आए हैं, और उस बीज को आप खपरे में उला लीजिए, भूज लीजिए, और तब खेत में बोने जाइए। क्या वृक्ष जन्म जाएगा? पौधा होगा? पौधा नहीं होगा। ठीक उसी तरह से मनुष्य के अंदर में जो मनुष्यता है, इसको रात दिन विषय रूपी खपरे में भूज रहे हैं, उला रहे हैं। मनुष्य के अंदर की जो मनुष्यता है उसको आप भूज रहे हैं। आप क्या मनुष्य बनेंगे? इसलिए कह रहे हैं बार बार नरदेह नहीं यह वीर रे। आप मनुष्य तब बनेंगे जब आप संतों से युक्ति जान लेंगे, और युक्ति जान करके भक्ति करने के लिए आप तत्पर हो गए, कर रहे हैं, आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई है, आपका शरीर छूट गया, फिर आप मनुष्य बन जाएंगे, फिर आप भक्ति में लग जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं वह भक्ति बीज पहले आपके अंदर में पड़ेगा, तब भक्ति बीज बिन से नहीं आए परे जो चोल, कंचन जाओ बेष्ठा परे घटे न ताका मोल। आपके अंदर पहले भक्ति रूपी बीज पड़ जाए तब तो। यहाँ तो मनुष्य का शरीर प्राप्त है, बैठ करके कहीं ताश खेल रहे हैं, कहीं गप लड़ा रहे हैं, घंटों घंटा गप लड़ाने में लग जाता है, और उनको कहिए चलिए सत्संग में, हमको फुर्सत कहाँ है? फुर्सत नहीं है। घंटों घंटा गप में समय को लगा देंगे, समय बिता देंगे, शराब पीने में समय को बिता देंगे, लेकिन सत्संग के लिए समय नहीं है, तो वह भी दिन आपको देखना पड़ेगा। बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी हो। जब जमराज आ जाएगा ले जाने के लिए, तो जो आपके साथ बैठ करके गप लड़ा रहा था,
आपके साथ बैठ कर के तो ताश खेल रहा था, शराब पी रहा था, आपका जिगरी साथी था, वह भी आपके साथ नहीं जाएगा, आपको ये अकेले जाना होगा। इसलिए संत महात्मा कह रहे हैं, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, फिर कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप चेत जाइए, संतों से युक्ति जान लीजिए और युक्ति जान करके बाहर चलना छोड़ दीजिए, अपने अंदर में चलिए। अंदर में कैसे चलेंगे? इसी के लिए महर्षि साईं स्वामी ने कहा, गुरु जुगति से ताको गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। अपने अंदर में कैसे चलेंगे? यही रास्ता, यही भेद, यही मंत्र संत सद्गुरु बतलाते हैं। इसलिए हम सबों को भी चाहिए, और जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन कैसा है? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहूंगा तो दुख लगेगा। तो चलिए हम लोग संत कबीर बाबा के पास उनसे पूछते हैं कि जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन कैसा है, थोड़ा बतलाने की कृपा करें। तो संत कबीर साहब कह रहे हैं, जिनकी लगन गुरु से नहीं, ते नर खर कुकर समझग में वृथा जन्म गमाही। उनका जीवन यों ही व्यर्थ चला जा रहा है, उनका जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता है। इसलिए हम सबों को भी चाहिए संतों से युक्ति जानकर अपने अंदर चलें। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है, इसमें इसकी सफलता है। कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन